करबला में तो ये इब्तदा तो यहां से हो रही है, इसी नस्ल से हो रही है। फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता, मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? सरकार के जद्दे करीम हजरत इब्राहीम बोल रहे हैं। किससे? अपने बेटे इस्माइल से बोल रहे हैं। बताओ, मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबाह करते देखा है। फंजुर माज़ा तरा, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारी राय, जवाब ये होना चाहिए था आपने देखा है तो कुर्बान कर दे। यही तो जवाब होना चाहिए था कि अगर आपने देखा है कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं तो आप कुर्बान कर दें। ये जवाब नहीं दिया आपने, इसलिए कि कुर्बानी का सलीका कोई इनसे सीखे, इनसे सीखे। आपने इन्हें कहा कुर्बान कर देना, आपने कहा काला या अबती फ़अल, बाप वो काम कर जाओ, बाप वो काम करो। कौन सा? मा तुमर, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा कुर्बान कर दो ना, कुर्बान तो गला काट के भी हो सकता है ना। जिस तरह से आपसे कुर्बानी मांगी गई है उसी तरह से कुर्बानी दो। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये हुक्म मिला है कि बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दो तो टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर ये हुक्म मिला है कि बेटे के हाथ पैर अलग कर दो तो हाथ पैर अलग कर दो। अगर ये हुक्म मिला है बेटे का गला काटो तो बेटे का गला काटो। अगर ये हुक्म मिला है कि माँ की गोद से दूर ले जाके कुर्बान करो तो दूर ले जाकर कुर्बान करो। अगर ये हुक्म मिला है कि आंखों पे पट्टी बांध के कुर्बान करो तो आंखों पे पट्टी बांध के कुर्बान करो। ये हुक्म मिला है खुली आंखों से कुर्बान करो तो खुली आंखों से कुर्बान करो। जो हुक्म मिला है वो पूरा करो। रही मेरी बात तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा। ये नहीं कहा कुर्बान कर दो, क्या असर लेके आए साहब। ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो वाह 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 ना, ये ना काम। जवाब तो ये होना चाहिए था ना कुर्बान कर दो। काला या अबती फाल, ए मेरे बाप वो कर, माँ तू मर जिसका हुक्म दिया गया। रही मेरी बात, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अगर बाप तुम्हें हुक्म दिया गया है कि इस्माइल के पैर बांधो तो पैर बांध देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। हुक्म दिया है हाथ बांधो तो हाथ बांध देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। हुक्म दिया है कि भूखा ज़िबा करना तो भूखा रखना, मैं कुछ ना बोलूंगा। अगर हुक्म प्यासा रख के ज़िबा करना है तो मुझे प्यासा रख के मेरी कुर्बानी दे देना, मैं कुछ ना बोलूंगा। मीना के मैदान में मेरी कुर्बानी मांगी गई तो मीना के मैदान में ले जाना, मैं कुछ ना बोलूंगा। दादा यहाँ कह रहा है और इन्हीं की आल में पोता हुसैन करके दिखा रहा है। क्या बात है हजरत, क्या बात है। वाह वाह। यहाँ भूख भी है, यहाँ प्यास भी है। करबला में भूख भी है, करबला में प्यास भी है। गोया के माँ तुमर की मुकम्मल तफसीर करबला में अदा हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। गोया के माँ तुमर की मुकम्मल तफसीर करबला में अदा हो रही है। भूखा भी है, प्यासा भी है ना। मदीना से दूर गरीबुल वतन भी है। अल्लाह गरीबुल वतन भी है। ये सामने से लोग हट जाएं, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? आप सामने से हट जाएं। खवातीन पीछे माँ बहनें बैठी हैं, ख्याल किया करो यार, खुदा के लिए। बार बार तकरीर के बीच में ना करवाओ, ये ऐलान में बार बार नहीं कर सकते। हट जाएं यहाँ से दीवार से। सारा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बीच में बिल्कुल आप लोग डिस्टर्ब ना करें, इसलिए कि मूड बनेगा ना तो मैं तकरीर आपको बोलता चला जाऊंगा, वरना मैटर जहन से निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, निकल जाएगा। बहुत अच्छा माहौल बना है, मूड बना है। मैं इसी ट्रिप पे चल के आपको कुछ देर खिदमत करना चाहता हूँ। इधर उधर करेंगे, मैं भी भटकूंगा, आप भी भटकेंगे। समझ रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छी जगह से शुरू कर दिया हूँ, अल्लाह करे कि इसी पर मेरी इमारत तामीर हो जाए। ठीक है ना? मैं आगे बताऊंगा। मैं तो वो जगह भी देख के आया हूँ जहाँ हसन हुसैन का बचपना गुजरा है।
देखो हज सब करते हैं, लेकिन एक आलिम हज करे ना तो उसकी बात अलग होती है, इसलिए कि वो जो पढ़ के जाता है ना वहां जाके देख लेता है। मैं वो घर भी देख के आया हूँ जहाँ करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुकम्मल जिंदगी गुजारी है। समझ रहे हैं आप? हाँ, वो भी देख के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप सुनना चाहते हैं तो आप सुने मोहब्बत के साथ, मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता जाऊं ताकि आप सुनते चले जाएं। हजरात जरा गौर करें, जरा गौर करें। कुर्बानी का जज्बा हुसैन या नस्ल हुसैन ने सिखा दिया कि कुर्बानी कैसे दी जाती है। ये कुर्बानी के जज्बे हैं, अल्लाह अकबर। ये कुर्बानी की आज मुसलमानों के दिल से कुर्बानी के जज्बे निकल गए, इसलिए तो आज मुसलमान खोखला है, खोखला। ये लोग तेरे अंदर है क्या? सिर्फ तेरे अंदर एक जज्बा था जिसकी कदर जमाना करता था। मुसलमान के जज्बात जब जिंदा होते हैं तो खुदा की कसम हुकूमतें उनकी होती हैं, तख्त उनका होता है, ताज उनका होता है। लेकिन जब मुसलमानों के जज्बात मुर्दा हो जाते हैं, मुसलमानों के जज्बात मर जाते हैं, तो ये कौम खोखला डिब्बा रह जाती है, फिर तादाद से कुछ नहीं होता है। आज तुम्हारी तादाद कितनी है? पूरी दुनिया की तारीख में इतनी तादाद कभी ना थी। आज 150 करोड़ तुम्हारी तादाद, तकरीबन 1.5 अरब पूरी दुनिया में तुम पाए जाते हो। लेकिन आज सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा तो वो कौम मुस्लिम पर, सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा तो वो कौम मुस्लिम को, अगर सबसे ज्यादा कहीं पर किसी की बुराई हो रही है तो वो कौम मुस्लिम की, अगर सबसे ज्यादा तीखी नजरों से देखा जा रहा तो वो कौम मुस्लिम को। क्यों 313 को तो कोई तीखी नजरों से ना देख सका, ना देख सका। क्यों नहीं देख सका? जज्बात वाले थे। जज्बा था कि या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। दीन के लिए जान की जरूरत पड़ी जान दिया जाएगा, माल की जरूरत पड़ी माल दिया जाएगा। आका जो जो जरूरत पड़ेगी वो देंगे। हम तो हाल ये है, नाम बहुत लंबा, मोहम्मद फला रजा कादिरी और 2-4 आगे और अलकाबात लगे हुए, लगता है कि इससे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। और हालात ये हैं कि फजर पड़े हुए 1 हफ्ता हो गया, हमारे हालात ये हैं। ए मुसलमान, जरा मुझे ये तो बता, जज्बात तेरे चले कहाँ गए? जब तू एक फजर अदा नहीं कर सकता, तेरे जज्बात इतने मर गए, तू अपने माल की सही से ज़कात अदा नहीं कर सकता, तेरे जज्बात इतने मर गए, तो इस्लाम के लिए और कर क्या सकता है? अरे उनसे पूछ, करबला वाले हुसैन ने यही तो कहा था, इस्लाम के लिए अली असगर चाहिए। मौला हाजिर है, इस्लाम के लिए अली असगर चाहिए, हाजिर। और एक बात बताऊं, सब्र वाकई हुसैन ने किया है। आप कहोगे क्यों? तो इसलिए कि आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप कुछ ना कहें, मैं कहूं भाई आपने कुछ क्यों नहीं कहा, आप कहें मैंने सब्र किया, तो ये सब्र नहीं है। क्यों? अगर आप कुछ कहते वो आपसे जबर है, एक और मार देता, है कि नहीं है? हैं? वो आपसे ताकतवर है, आपसे पावर वाला है। आपके एक थप्पड़ मार दिया, आप कान दबा के चले, आपको पता कुछ कहूंगा एक और पड़ेगा। मेरी इतनी ताकत और कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। आप चले आए कान दबाकर, वो सब्र नहीं है, वो हालात को देख के समझौता है। सब्र करबला में हुसैन ने किया था, पावर थी, ताकत थी, फिर भी आपने सर दे दिया। इसे कहते हैं सब्र, इसे कहते हैं सब्र। वरना तो करबला की बात पूछते हो, इमाम की बात पूछते हो, छोड़ दो। इमाम बड़ी बात है, फातिमा का दूध पिया है, अली का लहू बाजू में दौड़ रहा है, छोड़ दो। मैं बात करता हूँ खाली मौला अब्बास की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखो अच्छे खासे चैनल चल रहे हैं, आप लोगों को मजीद मोबाइल में बनाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में बना लें तो अच्छा है। ये चैनल वाले जो कल को चैनल पर डालेंगे और जब अपने मोबाइल में तुम निकालोगे तो वही तकरीर निकलेगी जो तुम्हारे मोबाइल में इस वक्त डब हो रही है। अगर अलग निकले तो अलग बना लो, वही होगी कि नहीं होगी? अच्छा होगी तुम्हारे मोबाइल में वो भी, और ये जो बना रहे हैं ये भी इनके मोबाइल में ही होगी, तो फिर क्या फर्क है? या तो ये हो कि ये वाली इधर से चलेगी और वो वाली पलट में चलेगी, इधर वाले चलेगी भी इधर ही। मेरी बात गलत तो नहीं है यार? इधर ही चलेगी, वही तकरीर होगी, तो फिर अलग से क्यों बना रहे हो? वही चलने दो ना। हाँ,
जब से ये नेट आया हमने तो मेमोरी कार्ड ही निकाल दिया, क्या करेंगे? जो देखना हो नेट से निकाल लो, देख लो, तकरीर है, नात है, कुरान की तिलावत है, तो उसमें डाउनलोड करके रखने की जरूरत क्या है? अब सुने आप, अच्छा लग रहा है आपको? अगर बात मुकाबले की होती तो यार किसकी ताकत थी कि हुसैन का मुकाबला करता? वो 72 सही में मानता हूं, वो 72 सही में मानता हूं कि किसी में ताकत है कि उन 72 का मुकाबला कर लेता हूं।